में तकरीबन 13 लोग, ये बताया जा रहा है कि उसमें इंजर्ड हुए हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं और महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि कई जगह बैरिकेड्स टूट गए। प्रशासन की तरफ से दावा लगातार इस बात का किया जा रहा था कि चाहे कितनी भी भीड़ हो जाए, मंदिर परिसर के आसपास ये कहा जाए क्राउड मैनेजमेंट की पुख्ता इंतजाम है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह की भगदड़ होती है और उसमें 13 लोग, अभी फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट मुझे मिल रहा है कि 13 लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है। हालांकि कुछ और लोग हैं जो कुछ चोटों की शिकायत कर रहे हैं। अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से ये कहा जाए कि मंदिर की तरफ जाने वाले जो पथ है उनको बंद कर दिया गया है, ताकि जो भीड़ का मैनेजमेंट है उसे सुचारू रूप से ये कहा जाए कि आने वाले समय के लिए खोला जा सके। जी एहतियात बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल ये भी है, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कहीं ना कहीं चूक तो जरूर हुई है, क्योंकि आपको भी पता था नागचंद्रेश्वर मंदिर में हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। उज्जैन के महाकाल में देश दुनिया से लोग पहुंचते हैं। तो ऐसे में चूक तो जरूर है शासन प्रशासन की, कहीं ना कहीं कमी तो जरूर हुई है। और अगर क्राउड मैनेजमेंट शानदार होता, एहतियात की तस्वीरें ना होती जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, क्राउड मैनेजमेंट के बड़े दावे किए गए थे। सिंहस्थ आने वाला है, उसके पहले ये कहा जा रहा है कि सिंहस्थ के पहले क्राउड मैनेजमेंट की जो सिचुएशन है उसको मैनेज किया जाएगा। सावन का सोमवार ये कहा जाए आज है। जिस तरीके से श्रद्धालु पहुंचे, और महाकालेश्वर मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ कहा जाए कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते। और आज का दिन खास इसलिए भी हो गया था क्योंकि नागपंचमी पे साल में एक बार ही पट खुलते हैं मंदिर के। लाखों की संख्या के अंदर श्रद्धालु पहुंचे थे। तमाम दावे किए जा रहे थे कि क्राउड मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन बावजूद उसके 13 लोगों का घायल हो जाना, पैनिक सिचुएशन बनना, लोगों में अफरा तफरी मचना, और इस पूरी व्यवस्था पर यह कहा जाए कि बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आगे क्या कुछ प्रशासन की तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया गया है, कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है, बताया गया है कैसे क्या? एब्सोल्युटली। देखिए, प्रशासन की तरफ से अब फिर वही दावे किए जा रहे हैं कि कुछ वक्त के लिए ये कहा जाए कि दर्शन रोके जाएंगे और क्राउड मैनेजमेंट किया जाएगा, लेकिन अव्वल तो ये स्थिति बनी क्यों? और अगर इस तरह की स्थिति के अंदेशा था जैसा आप जिक्र कर रहे थे, तो निश्चित रूप से कुछ और इंतजाम किए जाने चाहिए थे। और जाहिर सी बात है, अब प्रशासन ये कहा जाए कि फिलहाल तो लिपापोती की सिचुएशन में है। देखना ये होगा कि जो दर्शन है, जो श्रद्धालु लाखों की संख्या में दुनिया भर से पहुंचे हैं, उनके अब दर्शन कब हो पाते हैं। जी एहतियात, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और ये समझना होगा शासन प्रशासन को कि आप गलतियों से नहीं सीखेंगे, आप गलतियों से पहले उसके होने की वजह को रोकेंगे। क्राउड मैनेजमेंट ये कोई नई बात नहीं है। महाकाल मंदिर में अथाह भीड़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदारियां पूरी तरह से शून्य हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। ये पहला मौका नहीं है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं महाकालेश्वर मंदिर में। ये कहा जाए सावन के महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, और जाहिर सी बात है शिवरात्रि पर भी उतनी ही भीड़ होती है। लेकिन अब ये कहा जाए कि ट्रैफिक की बढ़ती हुई, या ये कहा जाए श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई भीड़ को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, गलती का इंतजार निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता था। अल्टरनेटिव ये कहा जाए अरेंजमेंट्स किए जाने थे, जो कि साफ तौर के ऊपर आज इस भगदड़ की स्थिति में देखने को नहीं मिले। अब आगे क्या क्या कुछ प्रशासन की तरफ से क्लेरिफिकेशन के बीच श्रद्धालुओं की स्थिति क्या है, वहां पर अब सिचुएशन कैसी, एक बार इसको थोड़ा ब्रीफ करिएगा। देखिए, जहां तक जो घायल श्रद्धालु हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि सभी स्टेबल कंडीशन में है। हालांकि उसमें जो महिलाएं थी, महिलाओं के बारे में बताया गया है, जब अफरा तफरी हुई थी कुछ महिलाएं बेहोश हो गई थी, सभी को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अपडेट दी जा रही है वो ये है कि सभी खतरे से बाहर है। लेकिन जो क्राउड मैनेजमेंट की स्थिति है, उस क्राउड मैनेजमेंट की स्थिति को सुचारू रूप से चलाने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त और लगेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर सिचुएशन जो है वहां नॉर्मलाइज कर दी जाएगी। कोई क्रिटिकल तो नहीं है, क्योंकि देश भर के लोग इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए होंगे। श्रद्धालुओं की स्थितियां कैसी हैं और दोबारा दर्शन की शुरुआत हो चुकी है या फिर अभी वक्त लगेगा? मंदिर ट्रस्ट, मंदिर प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो यही कि किसी को क्रिटिकल इंजरीज नहीं है। फिलहाल की जो सिचुएशन है प्रशासन की तरफ से जो कहा गया है वो ये है कि क्रिटिकल इंजरीज नहीं है। और जहां तक दर्शन की बात की जा रही है तो दर्शन जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे। क्राउड मैनेजमेंट का जो दावा था, आपके उसी सवाल पर मैं फिर आता हूं कि गलती का इंतजार क्यों था, जब पता था कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे तो इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए थी।
और बिल्कुल जो तस्वीरें हथियाब हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है एक सिंगल बैरिकेड की लेयर आपने बना रखी है, उसके पीछे हजारों लाखों लोग हैं, वो धक्का मार रहे हैं, ना कोई लाइन है, ना कोई व्यवस्थाएं हैं। यानी कि जब भीड़ और श्रद्धालुओं का तांता इन तमाम स्थानों पर लगता है तो प्रशासन के भाई हाथ पैर फूल जाते हैं, वो सरेंडर कर देता है, श्रद्धालुओं को स्थितियों में छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए, व्यवस्थाओं की बात की जाती है। व्यवस्थाओं के लिए जिस तरीके से इन बैरिकेड्स पे हम लोगों को देख रहे हैं कि लोग बैरिकेड्स के तले भी दबते हुए नजर आ रहे हैं, तो भीड़ का दबाव कितना था इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ये भीड़ ऐसा नहीं है कि एक साथ में भीड़ आ गई। भीड़ सुबह से, कल रात से ये भीड़ चल रही थी। उसे मैनेज करने के लिए कहते हैं ना कि एक लेयर से छोड़कर दूसरी लेयर तक पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था में सबसे बड़ी चूक हुई है, क्योंकि एक साथ इतने लोग मंदिर परिसर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। इसी आपाधापी में यह कहा जाए कि ये इस तरह का हादसा सामने आया। लेकिन निश्चित रूप से यह कहा जाए कि जिस 3 लेयर की सिक्योरिटी की बात की जाती है कि पहली लेयर के बाद में भीड़ छोड़ी जाएगी, फिर दूसरी लेयर तक पहुंचेगी, फिर तीसरी लेयर तक पहुंचेंगे, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चूक इस मामले में हुई है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर स्थितियां वहां पर थोड़ा सा कंट्रोल होती, भीड़ को लेकर सिचुएशन समझी जाती, बाकायदा प्लानिंग होती, प्लानिंग के साथ श्रद्धालुओं को भी सब्र रखने की बात अपील की जाती, तो शायद ये तस्वीरें ना होती। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा। देखिए, लगातार इस चीज के लिए कहा जाए कि श्रद्धालुओं के ऊपर केवल दोष मढ़ देने से काफी नहीं होता, क्योंकि श्रद्धालुओं को बाकायदा अनाउंसमेंट के जरिए बताया जाता है। लेकिन बहुत सिंपल फंडामेंटल होता है कि जब क्राउड मैनेजमेंट होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उस भीड़ को लेयर वाइज भेजना चाहिए। जत्थों के बीच में भेजा जाता है, ग्रुप्स के बीच में भेजा जाता है। लेकिन जिस तरीके से स्थिति निर्मित हुई हरसिद्धि द्वार के ऊपर, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर, बिल्कुल चूक है, और इस चूक से सीख लेकर प्रशासन को आने वाले वक्त में तैयारियां करनी होंगी। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें,